और एक छोटी सी बात थी भाई, मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कई बार देखता हूँ मैं वीडियोस, तो क्या है कि बहुत सारे लोग तो टीचर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप स्टूडेंट है भाई, प्लीज मुझे उस तरह के कंपेयर किसी के या कभी शामिल भी करो ना, तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। आप किसी भी आज पिछले कल या भविष्य में किसी भी टीचर से मेरा कंपैरिजन करोगे, मैं उसमें सबसे निम्नतम स्तर पर हूँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज मत करो, नहीं लगता अच्छा कि बच्चे उसमें अपनी राय दे रहे हैं, हालांकि वो इग्नोरेबल चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन सब चीजों में शामिल मत होना। अध्यापक कुछ भी बोले, किसी टीचर ने बोला कि जीएस के प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होता, तो वहां कह रहे हैं कि भैया प्रैक्टिस सेट हम तो करते हैं, क्या हम छोड़ दें? भाई आपको अगर विश्वास है, प्रैक्टिस सेट आप जुड़े हैं, तो एटलीस्ट परीक्षा देके देखिए प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और अगर आपको यही है कि राय मानते हुए रायचंद बनकर रोज राय बदलनी है आपको अपनी, तो भाई आप ऐसे भटकते रहोगे। तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और एक मेरा कर्तव्य निर्वहन है कि ऐसे जीएस से प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होता, और बहुत सम्मानित टीचर इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ सभी लोगों की, और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि शायद आपको मेरी क्लास कर लेनी चाहिए और उस परीक्षा में बैठ जाना चाहिए, तब आपको शायद ये पता चले कि उसकी क्लास होती है, उस क्लास का फायदा होता है नहीं होता। यहाँ बच्चे कमाए गए हैं जीएस की मेहनत करके, प्रैक्टिस सेट करके। ये यूं ही नहीं चलाएगी। पकड़ा उस दिन मैंने बोला मैं जीएस में मेहनत करूंगा तो सबको करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, मतलब पूरी यूट्यूब पे हर टीचर को पैन चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं प्रश्न लेकर आंसर टिक किया और चल दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हर विषय के लिए हमने बदला है, और भी मेहनत भाई साहब आपको करनी पड़ेगी इन बच्चों के साथ में। प्रश्न और आंसर टिक करने से बात नहीं बनेगी, वो बच्चों का समय खराब करना। हम यहाँ 1 घंटे में उस क्वालिटी के लिए काम करते हैं, वो जिंदाबाद थी, क्वालिटी जिंदाबाद है और जिंदाबाद। किसी ने बोला 2.5 घंटे में आप 55 क्वेश्चन करा रहे हो, तो क्यों कर रहे हो वो 55 क्वेश्चन 2.5 घंटे? भाई एक बात बताओ आप मुझे, इतना बौद्धिक तरीके से सोचो कि 2.5 घंटे में अगर ना कराए 55 क्वेश्चन, कोई आपसे बोले मैं 1 घंटे में करा रहा हूँ आपको, बड़ी बात ये नहीं है। प्रश्नों का चुनाव कैसा है उस बात का इम्पैक्ट है। कोई मान के चलिए मैं आपको 37 क्वेश्चन कराता हूँ हिंदी के 37 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर 55 क्वेश्चन में 1 घंटा लगना है, तो हिंदी के 37 क्वेश्चन में 10 मिनट में सेट करा के चला जाऊँ आपको। हिंदी का कुछ सिखाऊं ना क्या मैं तुमको? तुमको समय ना दूं क्या उस चीज का? कोई अर्थ है इन बातों का? तो आप उनके साथ बने रहिए। आपकी किसी एक बात से कोई आदमी टेंस हो सकता है, कोई परेशान हो सकता है। कोई भी 2.5 घंटे पढ़ा रहा है तो आपके लिए पढ़ा रहा है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जिन्होंने आपका कोर्स बेचते देखा है। सब्जेक्ट तो छोड़िए, भर्ती तो छोड़िए, चैप्टर के लिए कोर्स, चैप्टर के लिए कौन कोर्स बेचता है भाई? एक चैप्टर के लिए बेच दिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोर्स बेच दिया। यहाँ अब कितने साल हो गए आरडब्ल्यू के चलते हुए, बच्चे की डिमांड पर पहली बार ऐसा हुआ कि मैथ का और रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स अब आने जा रहा है। उससे ज्यादा फ्री पढ़ा है आरडब्ल्यू ने, यूट्यूब पे पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ना? कंप्लीट हिंदी पढ़ने का, जाके देख लीजिए। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट पढ़नी यूट्यूब पे फ्री मिल जाए। किसी बच्चे को हम ये कहते हैं कि हमारा बैच लेने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो अध्यापक एटलीस्ट इतना ना करे। कोई भी अध्यापक हो कि हमारे पास बच्चा है, किसी के पास ज्यादा है, वो कैसे आएगा वहां से, तो नेगेटिविटी फैला के आएगा। इस तरह की नीति में मत चलो भाई। हमारा उससे लेकर के आपका साथी जो होगा 26 सेट से लेकर के यानी कि 35 सेट तक, या ऐसा भी हो सकता है हम उसको सेट 1 नाम दे दें, ये 10 एडवांस सेट होंगे और बहुत मेहनत के सेट होंगे, और आपकी परीक्षा में 4 चांद ये लगाएंगे। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।